वायरल हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में न्यूयॉर्क टाइम्स और जो विश्व के प्रसिद्ध मीडिया चैनल हैं, जब उसकी रिपोर्टिंग मणिपुर पर आने लगी कि भारत में मानवता शर्मसार हो रही है, महिला के सारे वस्त्र उतारकर उसे सड़क पर निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, लेकिन भारत की सरकार मौन है। जब ये खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई तो भारतीय मीडिया के कुछ जो दल्ले पत्रकार हैं, अंजना ओम मोदी और रूहबिका लियाकत जैसे पत्रकारों ने सवाल खड़े किए, लेकिन चित्रा त्रिपाठी जैसी पत्रकार ने तब भी इस मामले को दरकिनार करने का प्रयास किया। यह सर्वविदित सत्य है। अभी बात कर रहा था कि बिहार के बेगूसराय में एक दलित महिला के साथ बंद कमरे में सामूहिक गैंगरेप की घटना हुई। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं किसी राज्य में हो, किसी कस्बे में हो, ये हृदय विदारक है, हैवानियत की प्रकाष्ठा है। शशिभूषण झा जी जुड़े हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लेकिन मैं दोहरा मापदंड बताना चाहता हूं। बेगूसराय में महिला के साथ जघन्य बलात्कार हुआ, निश्चित रूप से घोर निंदनीय कुकृत्य है, निंदा होनी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि अपराध की प्रकृति क्या है। मणिपुर में जो अपराध की प्रकृति थी वो हैवानियत की प्रकाष्ठा थी। सड़क पर खुलेआम दो नंगे महिलाओं का पैरेड कराया गया, उनके मतलब कि वो जो है गुप्त अंगों में हाथ डाला गया। बेगूसराय में बलात्कार की घटना हुई, सिर्फ 48 घंटे के अंदर बिहार पुलिस ने सभी बलात्कारियों को जेल के सलाखों के पीछे डाल देने का काम किया, जो उनके लिए सही जगह थी, क्योंकि यहां सुनवाई और कार्रवाई की सरकार है। इस सरकार में अपराधी बच नहीं सकते, ये बेगूसराय की घटना ने साबित कर दिया। लेकिन हैरत की बात है कि 3 महीने से मणिपुर जल रहा। 2.5 महीने पहले मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। भारत सरकार के, मोदी सरकार के एक भी मंत्री के जुबान से मणिपुर शब्द नहीं निकला और बेगूसराय में बलात्कार की घटना हुई। तुरंत अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और बताया कि बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, बिहार में जंगल राज चालू हो गया है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री एक बलात्कार की घटना पर पीसी कर कहता है, लेकिन वही मंत्री मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ जो विभत्स घटना होती है, जो हैवानियत की प्रकाष्ठा पार कर जाती है, वहां के बारे एक शब्द नहीं बोल पाता। इसे दोगला ही नहीं तो और क्या कहें। और ऐसे शख्सों को दोगलों की पैदाइश नहीं कहते हो, क्या कहें। कोई बेहतर शब्द मिले तो मुझे बताइए, मैं भी ऐसे गंदे शब्द बोलने से बचना चाहता हूं। फुलकाहा में, अररिया के फुलकाहा में एक महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई। 24 घंटे के अंदर अररिया पुलिस ने बलात्कारियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर चलने के बाद भी अब भी मणिपुर के जो वो हैवान हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अब उसी मणिपुर की दूसरी घटना बताता हूं। अभी ये घटना 21 जुलाई की है, उसी मणिपुर की घटना है। एक कुकी समुदाय के 19 वर्षीय महिला को मैतेई समुदाय की महिलाओं के झुंड ने पकड़ लिया। 19 वर्षीय कुकी समुदाय की एक महिला को मैतेई समुदाय के महिलाओं के झुंड ने पकड़ लिया। उन महिलाओं के झुंड की एक संस्था है, संस्था का नाम है मीरा पैबी। मीरा पैबी नाम की एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। मणिपुर की महिला जो मैतेई समुदाय से आती है, पूरा का पूरा उग्रवादी वाला काम करती है। 19 साल की एक कुकी महिला को, एक दलित महिला को उठाती है और वो मीरा पैबी संस्था की महिलाएं उसे बुरी तरह टॉर्चर करती है, उस महिला को बुरी तरह मारती है। हैवानियत की प्रकाष्ठा देखिए कि कुछ महिलाएं एक महिला को मारकर 4 पुरुषों के हवाले कर देती है। घटना मणिपुर की है, घटना भाजपा शासित राज्य की है, घटना नरेंद्र मोदी के शासनकाल की है। अब बताइए कि जहां पर वो कुकी समुदाय की महिला को, मैतेई समुदाय की महिलाओं का जो वो संस्था है मीरा पैबी को वहां पर टॉर्च बेरर भी कहते हैं। टॉर्च बेरर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मशाल लेकर चलती हैं।
उन लोगों ने 4 पुरुष को बुलाया। 2 पुरुष की उम्र 30 वर्ष के लगभग थी, 2 पुरुष की उम्र 50 वर्ष के लगभग थी। उस कुकी समुदाय के महिला को मारने के बाद, पीटने के बाद उन 4 पुरुष के हवाले कर दिया गया और कहा गया कि बलात्कार कर इसकी हत्या कर दो। कह कौन रही है? महिलाएं। कुछ महिलाएं एक महिला को पुरुषों के हवाले करते हुए कह रही हैं कि इसका बलात्कार कर इसकी हत्या कर दो। बताइए, क्या वो महिलाएं इंसान हो सकती हैं? मुझे तो नहीं लगता कि उनके डीएनए में रत्ती भर भी इंसान है। वो तो मुझे लगता है कि हैवानों की औलादें हैं। तभी तो महिलाएं एक महिला को पुरुषों के हवाले कर रही हैं कि इसका बलात्कार कर हत्या कर दो। उन 4 पुरुषों ने बंदूकों के बट से उस कुकी महिला को, जो 19 वर्षीय थी, बुरी तरीके से पीटा। उसे कार में सवार किया, पहाड़ की चोटी पर ले गए। 3 लोगों ने उस महिला के साथ बलात्कार किया। 4 में एक शख्स की इंसानियत जाग गई, उसने बलात्कार करने से इनकार कर दिया। और जिसने बलात्कार नहीं किया उसने कहा कि अब इस महिला की हत्या मत करो, इसे छोड़ दो। उन लोगों की आपस में नोक-झोंक शुरू हो गई। एक व्यक्ति जो कार ड्राइव कर रहा था वो कार को मोड़ने लगा। कार की ठोकर से वो कुकी समुदाय की महिला पहाड़ से नीचे लुढ़क गई और सड़क पर आ गई। 21 जुलाई शुक्रवार के दिन उस महिला ने, जो नजदीकी वहां का पुलिस स्टेशन था, वहां कांगपोकपी पुलिस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज हुआ। अपहरण, हत्या का प्रयास, गैंगरेप और एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। कांगपोकपी पुलिस स्टेशन में गिरफ्तारी अब तक एक की भी नहीं हो पाई है। और ये घटना ये स्थापित सत्य बता रही है कि मैतेई समुदाय के पुरुष ही उग्रवादी का काम नहीं कर रहे, बल्कि मैतेई समुदाय की महिलाएं भी घरों में आग लगाने का काम कर रही है, हत्या का काम कर रही है। और ये जो संस्था है उनकी मीरा पे भी, ये खुले तौर पर आतंकवादी संस्था है। लेकिन बीरेंद्र सिंह इस बहुसंख्यक आबादी की बात सुन रहे हैं। कुकी समुदाय जो मणिपुर के मूल निवासी है, जिनका वहां के खदानों पर, वहां के पहाड़ों पर, वहां के जमीनों पर कब्जा है, इसे हटाने के लिए, यह अधिकार मैतेई समुदाय को देने के लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में मणिपुर में खुला षड्यंत्र हो रहा है। लेकिन सारे कोई मौन है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई चंद्रचूड़ जी कहते हैं कि अगर भारत सरकार कार्यवाही नहीं करेगी तो हम कार्यवाही करेंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, हुजूर कब कार्यवाही करेंगे? जब मणिपुर से पूरा कुकी समुदाय का सफाया हो जाएगा, इसके बाद अपनी कार्यवाही करेंगे? या फिर जब नरेंद्र मोदी का षड्यंत्र सफल हो जाएगा, वहां के जमीनों खदानों में मैतेई समुदाय का अधिकार हो जाएगा और फिर उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अडानी को मणिपुर में खदानों का साम्राज्य मिल जाएगा? सीजेआई चंद्रचूड़ महोदय क्या तब का इंतजार कर रहे हैं? और ये जो कुछ दोगले लोग बोलते हैं कि बंगाल पर आप कुछ नहीं बोलते, मुझे वो मैसेज से बताते हैं कि आप बंगाल की घटना पर नहीं बोलते, राजस्थान की घटना पर नहीं बोलते, बिहार की घटना पर नहीं बोलते, केवल मणिपुर की घटना पर बोल रहे हैं। मैं ऐसे कमीने टाइप के जो वाहियात सोच के लोग हैं, गंदी सोच के लोग हैं, उन्हें यह कहना चाहता हूं, किसी एक शख्स के लिए मुमकिन नहीं कि वो पूरे देश की घटनाओं पर बोले। और घटनाओं की प्रवृत्ति पर मैं बोलता हूं, घटना कितना गंभीर है इसको भी देखकर बोलता हूं। मैं हमेशा मांग करता हूं कि दोषी कहीं भी हो, किसी दल के हो, कितने भी बड़े शक्तिशाली हो, वो बख्शे नहीं जाने चाहिए। आज जो मणिपुर में हैवानियत हो रही है, ये देन भाजपा की है। बलात्कारी देख रहे हैं कि राम रहीम, गुरमीत राम रहीम जैसा बलात्कारी पेरोल पर बाहर घूम रहा है, प्रवचन देख रहा है। बलात्कारी देख रहे हैं किस तरह कुलदीप सेंगर को आजादी मिली हुई थी। बलात्कारी देख रहे हैं किस तरह
बहन बिल्किस बानो के बलात्कारियों का माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। ये बलात्कारी देख रहे हैं तो उनका साहस बढ़ेगा ही। लेकिन बिहार में अगर कोई घटना हुई तो कार्रवाई हुई, लेकिन मणिपुर की नपुंसक सरकार और मोदी जो खुद नामर्द जैसे बैठे हुए हैं गद्दी पर, ये इनकी सरकार कभी भी बलात्कारियों के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाती है। हमेशा उनका सॉफ्ट कॉर्नर होता है, चाहे वो महिला पहलवानों से छेड़खानी करने वाला ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, जिसे कि अब अग्रिम जमानत न्यायालय ने दे दी, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इन चीजों से बलात्कारियों का मनोबल बढ़ता है और वो इस तरह के जघन्य कुकृत्यों को अंजाम देते हैं। शर्म की बात है, ग्लानि की बात है कि मणिपुर में अब भी वीरेंद्र सिंह की भाजपा नीति सरकार है। मुख्यमंत्री तक अपने पद से त्यागपत्र नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री सिर्फ 30 सेकेंड में 4 महीने से जल रहे मणिपुर को सिर्फ 30 सेकेंड में सलट दिया, किसी तरह बोलकर, वो भी तब जब विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई। प्रधानमंत्री अपने कुर्सी की चिंता में परेशान है। उन्हें लगता है कि बहुसंख्यक आबादी अगर जुल्म कर रही है तो करने दो, हमें वोट उसी का मिलना है, इसलिए वो कुछ भी करे तो करने दो। और दलितों पर अत्याचार हो रहा है, शोषित वंचितों को फिर से प्रताड़ित करने की साजिशें हो रही हैं। मणिपुर जल रहा था, प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर घूम रहे थे। यह देश का दुर्भाग्य है कि विदेशी मीडिया हम पर थूक रही है, लेकिन हमारे बेशर्म निर्लज्ज प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। गृह मंत्री तड़ीपार अमित शाह जो खुद हत्याओं के, वो क्या कहें कि पूरा का पूरा हत्याओं का एक बड़ा सा समूह हत्या का जिनके नाम पर है, जिन्होंने नरसंहार करवाया है, ऐसा गृह मंत्री बता रहा कि प्रधानमंत्री जी हर 3 घंटे पर मणिपुर की अपडेट लेते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री को इस 19 वर्षीय लड़की के बारे में पता है, कुकी समुदाय के उस लड़की के बारे में जिसका इलाज अभी बगल के राज्य नागालैंड में चल रहा है? क्या भाजपा का कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने जा सका है? क्या प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जाने की औकात रखते हैं, साहस रखते हैं? शायद नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि मणिपुर की जनता इस वक्त क्या सोच रही है। दोस्तों, ऐसे लोगों को पहचानिए। ये कहना चाहते हैं कि अगर बिहार में बलात्कार हुआ, बंगाल में बलात्कार हुआ, राजस्थान में बलात्कार हुआ, तो मणिपुर की घटना जायज है। ये किसी बलात्कार की पैदाइश ही हो सकते हैं। मेरी बात से किसी की भावना आहत हुई हो तो निश्चित रूप से वो मोदी के अंधभक्त होंगे। अगर भारत के भक्त होंगे तो उनकी भावना आहत नहीं होगी, बल्कि उनका समर्थन मेरे साथ होगा, जो महिला के सम्मान के लिए है। यह देश मिट्टी की एक औरत बनाता है। यह वह भारत है जहां मिट्टी की औरत बनाई जाती है, उसे साड़ी पहनाई जाती है और उसे माता का रूप देकर, देवी मानकर उसकी पूजा होती है। उसी भारत देश में एक जीते जाती नारी को एक जीती जागती नारी का वस्त्र हरण कर, अरे महाभारत में भी द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, लेकिन वो एक सभा के अंदर हुआ था। इसने तो, इस नरेंद्र मोदी ने तो धृतराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया। इसके राज में भरे चौराहे पे खुले सड़क में नारी का चीरहरण हो रहा। उस देश में जहां की नारी पूजी जाती है, जहां वो मिट्टी की नारी को वस्त्र पहनाते हो, उस देश में नारी का वस्त्र हरण कर उसे सड़क पर खुला घुमाया जा रहा, सिर्फ इसलिए कि वो दलित समुदाय की महिला है। शर्म करो ठेकेदारों भारत के। और शर्म आती है मुझे भारतीय महिला आयोग की अध्यक्षा पर। डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को, स्मृति ईरानी जैसे मंत्रियों को भारत सरकार की, जो घड़ियाली आंसू तो बहाती है लेकिन मणिपुर हिंसा पर कुछ बोलने का औकात नहीं रखती। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पर और थूकना चाहता हूं मैं ऐसे शासन व्यवस्था को। आप सबों को प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूं। अगर वीडियो की बातें सच लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। मणिपुर जल रहा है और भाजपा के ये जो प्रधानमंत्री है, ये पटाखे फोड़कर जश्न मना रहे हैं। ये हैवानों की सरकार है, ये शैतानों की सरकार है। इस सरकार के अंदर इंसानियत लेस मात्र भी नहीं बच गई है। जय हिंद।